दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राही में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के दूसरे चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बीट का एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। जॉन लैक्सोस प्रेजेंटेशन मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। जॉन लैक्सो का वर्तमान पाठ मैं और पर्यावरण विज्ञान की भूमिका उजागर करता है कि कैसे पर्यावरण की संरक्षण और जीव पर्यावरण की बचाव का मुद्दा सबके लिए चिंता का विषय है और इसे हल करना कठिन है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation। जीव पर्यावरण के बारे में उपदेश देना आसान होता है, लेकिन जीव पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना कठिन होता है। Sure, it is hard to get people to work for ecology. Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it। निश्चित रूप से जीव पर्यावरण के लिए लोगों से काम करवाना कठिन है। हर कोई इसके पक्ष में है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता है। At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a lot of back talk। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ, लोगों को आसपास जाकर बता रहा हूँ उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लोगों से केवल बहुत सारी उद्दंडता मिलती है। I have this paper route. My father had one when he was a kid, so he made me get one last year। मेरे पास एक पेपर रूट है, मेरे पिताजी के पास भी बचपन में एक था, इसलिए उन्होंने मुझे पिछले साल एक दे दिया। Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff। Some days I get it only a few innings। पेपर रूट और होमवर्क के बीच मुझे मुश्किल से खेलने और ऐसी चीज़ों के लिए बहुत कम समय मिलता है। कुछ दिनों से मैं केवल कुछ ही पारियां खेल पाता हूँ। But anyhow, on Saturdays when I collect, I put in a good work for ecology। लेकिन जो भी हो, शनिवार को जब मैं चंदा इकट्ठा करता हूँ तो मैं उसे जीव और पर्यावरण के लिए किसी अच्छे काम में लगाता हूँ। Like last Saturday morning, it was a good collecting day। It had just turned spring and lot of people were outside। जैसा कि पिछले शनिवार की सुबह हुई थी, यह चंदा जमा करने के नज़रिए से हमारे लिए एक अच्छा दिन था। मौसम वसंत की तरह सुहावना हो गया था और बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए थे। I went to Mr. Williams' house। As usual, he tried to pretend he is not home, but I see him burning leaves in the backyard, so he has stuck। मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। हमेशा की तरह उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि वह घर पर नहीं है, लेकिन मैं उन्हें पिछले वाले आंगन में पत्तियां जलाते हुए देख लेता हूँ, इसलिए वे फंस जाते हैं। He pays me and I tell him, you shouldn't burn those leaves, it's bad for air, bad ecology। वह मुझे पैसे दे देते हैं और मैं उनसे कहता हूँ आपको उन पत्तियों को नहीं जलानी चाहिए, यह हवा के लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। You should make a compost pile like we do। Put in the leaves, garbage and stuff, good for the garden। आपको भी हमारी तरह एक खाद का ढेर बना लेना चाहिए, उसमें पत्तियां, कचरा और अन्य चीजें डालें, यह बगीचे के लिए अच्छा होगा। He doesn't agree or hang his head in shame। He says that compost pile is your job at home, Jim, isn't it? वह मेरी बातों से सहमत नहीं होते हैं या शर्मिंदा होकर सिर नहीं झुकाते हैं। वो कहते हैं, जिम, वह खाद का ढेर तो तुम्हारे घर पर का काम है ना। Yes, I say proudly, which would shock the idea I hate working with compost, which I do। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, जो इस विचार को झकझोर देगा कि मुझे खाद के साथ काम करने से नफरत है, जो मैं सच में करता हूँ। Mr. Williams says, well, don't you take a little bit trouble with it? Put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution। मिस्टर विलियम्स कहते हैं, अच्छा क्या आप इसके साथ ही थोड़ा और कष्ट कर सकते हैं, प्रत्येक परत के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दें ताकि हमारे पास नाक वाला प्रदूषण नहीं फैले। आई से, यू मीन नॉइज पॉल्यूशन। नो, ही सेज, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मैं कहता हूँ आपका मतलब है ध्वनि प्रदूषण। नहीं, वह कहते हैं मैं आपके खाद की बात कर रहा हूँ जिससे पूरी गली बदबूदार हो रही है। My feelings are hurt, but that doesn't stop me from trying again। I go to collect from Mrs. Green। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लेकिन यह मुझे फिर से प्रयास करने से रोकती नहीं है। मैं मिसेस ग्रीन से चंदा लेने जाते रहता हूँ। I have to call her Mrs. Green because if I call her Mrs. she says she doesn't have chance to pay me। मुझे उन्हें मिसेस ग्रीन बुलाना पड़ता है
क्योंकि अगर मैं उन्हें मिसेस कहता हूं तो वह कहती है कि उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। वह सोमवार को साप्ताहिक पिकअप के लिए अपना कचरा बाहर रख दिया करती है। वह हफ्ते के अंतिम दिनों में बाहर चली जाती है। So on Saturdays and Sundays, we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. But I don't say anything about it. I just look at the garbage. तो शनिवार और रविवार को हमें उसके गार्डन में बड़े प्लास्टिक के कचरे के बैग को देखना पड़ता है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ कचरे को देखता हूँ। She says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. Put it in one of the plastic bags. Didn't anybody teach you not to litter? वह मेरे पास आकर कहती है, जाओ वह गम का रैपर जो तुमने मेरे गार्डन में फेंका है उठाओ, उसे एक प्लास्टिक बैग में डालो। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि कचरा फैलाना गलत है? आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। देन शी सेज, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन लीश। मैं अपने आप पर काबू रखता हूँ और अपना गम रैपर उठाकर एक बैग में रख लेता हूँ। फिर वह कहती है, और कुत्तों को पट्टे पर रखने के लिए शहर में एक कानून है। So why is yours always all over the place? That dogs digs up my garden and messes up my yard. तो तुम्हारा कुत्ता हमेशा यहाँ वहाँ क्यों घूमता रहता है? वह मेरे बगीचे में खुदाई करता है और मेरे आंगन को गंदा करता है। And last weekend Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. और पिछले हफ्ते मिस्टर विलियम्स ने देखा कि उसने एक बार उसके एक कचरे के बैग को फाड़कर खोल दिया। Well, I say, but I can't think of anything to go with it. Then I see she is spilling newspapers next to her garbage bags. ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ कोई बात याद नहीं आती। फिर मैंने देखा कि वह अपने कूड़ेदानों के पास अखबारों का ढेर लगा रही है। Listen, Mrs. Green, I say, save those papers for the school pickup, and they can be made into new paper. Save aluminium cans too. सुनिए मिसेस ग्रीन, मैं कहता हूँ, उन सभी समाचार पत्रों को स्कूल ले जाने के लिए बचा कर रखें और उनसे नया कागज बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम्स के डब्बों को भी बचाएं। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, शी आस्क्स, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप। जिस तरह पिछली बार ले गए थे, वह पूछती है, जब तुमने कहा था कि तुम आओगे और उन्हें ले जाओगे, लेकिन तुम तो कभी आए ही नहीं। इट्स easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. उन्हें थोड़े थोड़े करके फेंकना एक बार में बहुत अधिक गंदगी फेंकने से आसान है। I get tired of trying to get Mrs. Green to do something about ecology. I go to Mrs. Johnson's house. He makes a run for his car, but I can run faster than he can. मैं मिसेस ग्रीन को पर्यावरण के लिए कुछ करवाने की कोशिश करके थक जाता हूँ। मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। वो अपनी कार की ओर दौड़ते हैं, लेकिन मैं तो उनसे अधिक तेज दौड़ पाता हूँ। Just trying to get to the post office before it closes, he says, huffing and puffing. बस बंद होने से पहले डाकघर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह हाँफते हुए बोला। You got time, I say. You even got time to walk. It's only 2 blocks. You shouldn't take your car when you don't need to. आपके पास समय है, मैं कहता हूँ। आपके पास चलकर जाने के लिए भी समय है। यह दोनों केवल रुकावट है। जब जरूरत नहीं होती है तो आपको अपनी कार नहीं चलानी चाहिए। The walk would be good exercise and save on gas and not pollute. That's ecology. टहलना अच्छा व्यायाम होगा और गैस की बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। यही जीव और पर्यावरण का तालमेल, या यूं कहें कि यही परिस्थितिकी है। They sure are. I say, we had a lot of trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. बिल्कुल मुख्य बात कही है, मैं कहता हूँ। हमने स्कूल में पेड़ों और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ये हवा को बेहतर बनाने जैसे कई कार्य करते हैं। See that tree over there, he says, pointing to where there isn't any tree. I don't see any tree, I tell him. वहाँ उस पेड़ को देखो, उसने इशारा करते हुए कहा, जहाँ कोई पेड़ नहीं है। मुझे कोई पेड़ नहीं दिख रहा है, मैंने उनसे कहा। Of course not, he says, and no grass either, because you made a path there, taking a shortcut from Mrs. Green's. बिल्कुल सही, वह कहता है, और कोई घास भी नहीं है क्योंकि तुमने मिसेस ग्रीन के पास आने के लिए उस तरफ से शॉर्टकट वाला रास्ता बना दिया। There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day, remember? वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जब तक कि तुमने उसके ऊपर रोज कूदने की कोशिश करके मार नहीं दिया। याद करना।
Oh, I see. And talking about not driving when you can walk, you drive your motorbike round and round your backward all summer. ओह, मैं कहता हूँ आपको गाड़ी नहीं चलाने कहता हूँ जब आप चल सकते हैं। आप अपनी मोटर बाइक को पूरे गर्मियों में अपने घर के पीछे घुमाते हैं। And your snowmobile all winter, isn't that wasting power and making noise pollution too? But it's fun, I say. और पूरी सर्दी आपकी बर्फ में चलने वाली गाड़ी, क्या यह भी बिजली की बर्बादी और ध्वनि प्रदूषण नहीं है? लेकिन यह मजेदार है, मैं कहता हूँ। Well, I enjoy taking the car to the post office, he says. But now you have made me too late. He goes in the house looking very mad. ठीक है, मुझे कार को डाकघर ले जाने में मजा आता है, वह कहता है, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे बहुत देर हो चुकी है। वह एकदम पागलों की तरह गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। Then I remember he hasn't paid me, but I decide to wait until next Saturday. फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं इसके लिए अगले शनिवार तक इंतजार करने का फैसला करता हूँ। At least I made him not pollute with his car for once. I don't talk to the rest of my route about ecology. कम से कम एक बार तो मैंने उसे अपनी कार से प्रदूषण नहीं करने दिया। मैं पर्यावरण के लिए बचे अन्य कामों की बात नहीं करता हूँ। It's very boring work, this ecology beat. But when I get home, I see my mother using the electric mixer. पर्यावरण संबंधी यह काम बहुत उबाऊ होता है, लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं, मैं अपनी माँ को बिजली से चलने वाले मिक्सर का इस्तेमाल करते हुए देखता हूं। You should do that with your old egg beater, I point out to her. Save on electricity, women use too many electric things. आपको अपने पुराने एग बीटर के साथ यह काम करना चाहिए, मैंने उसको दिखाते हुए कहा। बिजली की बचत करें, महिलाएं बहुत सारी बिजली से चलने वाली चीजें इस्तेमाल करती हैं। She says in a very cold voice, so who watches TV 27 hours a day around here? Or is that some other kind of electricity? वह बहुत ही हल्की आवाज में कहती है, तो यहाँ दिन के 27 घंटे टीवी कौन देखता है, या उसमें किसी और प्रकार की बिजली लगती है? See what I mean. Nobody is willing to do anything about ecology except me, and nobody listens to me. समझे मेरा मतलब? किसी को भी पर्यावरण से संबंधित कुछ भी करने की इच्छा नहीं है सिवाय मेरे, और मेरी बात कोई सुनता नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से पूरा होता है हमारा ये चैप्टर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जरूरतमंद दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।